हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेंस स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जीके जीएस का 50 ऑब्जेक्टिव जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो कि आपको बताना है लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किए। दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव में से लास्ट में आप बताइए कि कितना आपने स्कोर किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी क्या है? रोम होगा, पेरिस होगा, लंदन होगा या बर्लिन होगा। दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है बताइए आप कमेंट में। अगर आपको आंसर सही मालूम है तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। आपको दो से 5 सेकंड का समय दोस्तों मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले जो थे गृह मंत्री बताइए कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के पहले जो थे गृह मंत्री थे गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, फर्स्ट में आपको याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये पहले जो थे राष्ट्रपति थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए कि गगनयान मिशन जो है किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है किससे संबंधित है आपको बताना है कमेंट में कर। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। गगनयान मिशन जो है अंतरिक्ष से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल है? जीवाश्म ईंधन में दोस्तों क्या शामिल है बताइए कमेंट में करके, अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है तो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की यहाँ पे आपका है नृत्य की भारत नाट्यमय शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ओडिशा से, तमिलनाडु से, केरल से या आंध्र प्रदेश से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सही ऑप्शन तमिलनाडु। भरतनाट्यमय जो संबंधित है दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। थार मरुस्थल दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेलीविजन का दोस्तों आविष्कार किसने किया बताइए। टेलीविजन का आविष्कार जो है दोस्तों किसने किए थे?
आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जे एल बेयर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि पंचवटी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। पंचवटी बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों पंचवटी जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है दोस्तों सबसे पहले बार पहली बैठक बुलाई गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, बताइए। दोस्तों आयोडीन की कमी से आपका बीमारी हो जाएगा घेंघा। घेंघा जो है बीमारी आयोडीन के कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन डी है दोस्तों, विटामिन डी जो है किससे प्राप्त होगा। सूरज की रोशनी से, दूध से, अंडा से, या उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों विटामिन डी जो इसमें से प्राप्त होगा सभी से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए मैं कमेंट में करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मध्यकाल में इक्कत प्रणाली किससे संबंधित थी दोस्तों, बताइए। प्रशासन से, या भू स्वराज से, शिक्षा से, या न्याय से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भू स्वराज से। अगला सवाल है दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। इसका सही आंसर दोस्तों आप बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो बोला जाता है दोस्तों, ये डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है दोस्तों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं ये क्या होने वाला है, और फिर लास्ट में टोटल करके बताइए कि आपने इस सेट में कितना जो है अटेम्प्ट किए, सही आंसर प्राप्त कितने किए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1860, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि द्रौपदी मुर्मू किसकी राष्ट्रपति है दोस्तों। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत के, नेपाल के। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक भारत के हैं, भारत के जो है राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी दोस्तों।
बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरनाज संधू। हरनाज संधू जो है ये 2021 के बने थे दोस्तों। अगला सवाल है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों से बचाएगी, धूल से, ध्वनि से या वायु प्रदूषण से दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किस नीति के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको मालूम है तो इसका आप कमेंट में करके आंसर को बता सकते हैं। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विलियन की नीति। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय नौसेना का ध्वज कब नया बदला गया दोस्तों। 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका बता सकते हैं दोस्तों कि क्या आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति कौन करेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यपाल का जो दोस्तों नियुक्ति करता है वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। अक्षय है ना, या अनाक्षय है, या रासायनिक है, या यांत्रिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अक्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत माला परियोजना किससे संबंधित है। भारत माला जो है परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों। रेलवे से, सड़क परिवहन से, शिक्षा से, कृषि से। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सड़क से। ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। वैदिक सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या बौद्ध सभ्यता, या मौर्य सभ्यता दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले जो दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर बहती है। असम, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है दोस्तों। कुंभ मेला जो है कितने साल बाद लगेगा। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 12 साल। डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों।
आपका सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है, 5 सेकंड के आपके पास समय है दोस्तों, बताइए इसका सही से आंसर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हैंग। अगला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि सामाजिक समरसता दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपका इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, या वियना में है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपके पास, बताइए कि नृत्य की कथकली शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या ओडिशा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों? 4, 5, 6 या 7। इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है, कमेंट में करके आप बता सकते हैं। अगर इसको आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका आंसर जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 जीता था दोस्तों। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपके पास ऑप्शन में ए है रतौंधी, बी में है स्कर्वी, और सी में है एनीमिया, और डी में है दोस्तों घेंगा। विटामिन सी की कमी से बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से बीमारी जो होता है स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, और आयोडीन की कमी से दोस्तों आयोडीन की कमी से है ना ये आपका घेंघा होता है, और एनीमिया जो होता है दोस्तों आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? गीता गोविंद के रचयिता कौन थे दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयदेव, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास जो है दोस्तों कितना है? आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बताइए काली नदी किस राज्य में बहती है दोस्तों?
तो काली नदी जो दोस्तों बहती है किस राज्य में, तो ये बहती है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि टेलीफोन टेलीफोन का आविष्कार जो दोस्तों किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार बताइए किसने किए थे दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो 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 थे वो टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, है ना, व्यापार, कृषि या लूट या शिकार। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, आपको मालूम है तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि। कृषि जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था दोस्तों, बताइए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत दोस्तों किस राज्य से जुड़ा है, तो सिक्किम से, जम्मू हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, असम से दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम दोस्तों। बताइए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाया जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाया जाता है, वायुमंडल में कौन सी गैस पाया जाता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था दोस्तों, 1916, 1917, 1918, 1920। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 1917। 1917 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपको मालूम है तो कमेंट में करके बताइए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपका सही आंसर बताइए, इसका क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका बताइए सही आंसर जो है, आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द बंगाल गजट। गजट यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा जो बोला जाता है दोस्तों, ये गोदावरी के बोला जाता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो कहाँ हो जाएगा, गंगटोक होगा, ईटानगर होगा या शिलोंग होगा या कोहिमा होगा। बताइए इसका सही जवाब जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंगटोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए सुभाष चंद्र बोस जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम पहले व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति जो थे दोस्तों कौन थे, बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है दोस्तों। इसका जवाब जो होने वाला है ये हो जाएगा आपका एम एस शोभाल शोभा लक्ष्मी शोभा लक्ष्मी शोभा लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे दोस्तों। आखिरी और लास्ट सवाल है आपका 50 बताइए। तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास जो है सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, टीचर, बीपीएससी यानी कि स्टेज वाइज जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है उसका प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट किए दोस्तों। अब बताइए कि आपको जो है यहाँ से आपने कितना नंबर का स्कोर किए, 50 में से आपने कितना नंबर लेके आए।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों।